नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो जुड़ी है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। हाँ, और खास तौर पर प्लेटफॉर्म नंबर 16 से। बिल्कुल, हमारे पास जो जानकारी है वो एक वाकये का जिक्र करती है जिसे प्लेटफॉर्म 16 ड्रम रहस्य कहा जाता है। और ये घटना मतलब जितनी रहस्यमयी है उतनी थोड़ी परेशान करने वाली भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेटिंग है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म 16। हाँ, और समय है रात का। बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, कड़ाके की। आखिरी ट्रेन भी जा चुकी है, मतलब स्टेशन लगभग खाली हो चुका है। दिन की वो भीड़ भाड़, वो शोरगुल कुछ नहीं। बस कुछ कुली शायद होंगे जो अपनी बोरियों पर सोने की तैयारी कर रहे होंगे। माहौल एकदम शांत, बिल्कुल। पिन ड्रॉप साइलेंस जैसा। हाँ, बड़े स्टेशनों पर ऐसी शांति कम ही मिलती है। राइट। लेकिन उसी शांति के बीच कुछ होता है। क्या होता है? प्लेटफॉर्म 16 पर पार्सल रूम के पास एक नीला प्लास्टिक का ड्रम। अच्छा, वो कहीं से मतलब धीरे से लुढ़कता हुआ आता है और रुक जाता है। लुढ़कता हुआ मतलब किसी ने फेंका या ऐसे? सही, यही तो अजीब बात है। किसी ने उसे वहां रखते हुए या छोड़ते हुए देखा ही नहीं। कोई आवाज नहीं, कोई कदमों की आहट, कुछ नहीं, बस वो ड्रम वहां पड़ा है और चारों तरफ खामोशी। ये तो सच में अजीब है। इतने बड़े स्टेशन पर कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। बिल्कुल, रेलवे स्टेशन जैसी जगह है ना, मतलब यहाँ चीजें गुमनाम भी हो जाती हैं। कौन आया कौन गया। सही कहा। तो शुरू में किसी ने ध्यान दिया उस ड्रम पर, वहां के स्टाफ ने? देखिए, शुरू में तो नहीं। हाँ। मतलब स्टेशनों पर पार्सल, सामान, बोरियां, ये सब पड़ा रहता है। ये आम बात है। हाँ, सोचा होगा किसी का होगा या कोई भूल गया होगा। शायद यही रोजमर्रा का हिस्सा समझ लिया। पर क्या? ये नजरअंदाजी ज्यादा देर चली नहीं। जैसे जैसे वक्त बीता, घंटे गुजरे, हवा में एक अजीब सी गंध आने लगी। गंध? कैसी गंध? भारी, सड़ी हुई, और जो ब्यौरा है उसमें लिखा है अप्राकृतिक। अप्राकृतिक मतलब नेचुरल नहीं? हाँ, जैसे सिर्फ किसी चीज के सड़ने की नहीं, बल्कि कुछ गड़बड़, जैसे कुछ मर गया हो अंदर। ओह, ये तो सुनने में ही खराब लग रहा है। जाहिर है वहां जो स्टाफ था वो भी बेचैन होने लगा होगा। रघु का जिक्र है, जो पार्सल का काम देखता था रात में। हाँ, रघु, वो इस गन से खास तौर पर परेशान हो गया। मतलब वो अपनी झुंझलाहट छिपा नहीं पाया। सुना है उसने कुछ कहा भी था? हाँ, वो बड़बड़ाया था कुछ ऐसा कि किसने ये डब्बा छोड़ दिया यार, अंदर क्या सड़ा हुआ मीट है क्या। सड़ा हुआ मीट, ये कल्पना ही डरावनी है। बिल्कुल, इसमें चिड़चिड़ाहट तो है ही, पर शायद एक अनजाना डर भी छुपा है। अक्सर ऐसा होता है ना, जब कोई बुरी अनजानी गंध आती है तो दिमाग सबसे खराब चीज सोचता है। हाँ, और उस खाली प्लेटफॉर्म पर रात के सन्नाटे में वो गंध और भी डरावनी लग रही होगी। हमारी गंध लेने की शक्ति कमाल की है। वो हमें खतरे का एहसास करा सकती है, भले ही हमें पता ना हो खतरा क्या है। और फिर कई घंटे बीत गए, कोई आया उस ड्रम को लेने? नहीं, कोई नहीं आया। ना किसी ने दावा किया, ना कोई उसे हटाने आया। और वो गंध बढ़ती गई होगी। हाँ, वो कम होने के बजाय और तेज होती गई, असहनीय। हवा एकदम भारी हो गई थी उस गंध से। तो फिर क्या किया उन्होंने? यही कहानी मुड़ती है। जब बदबू बर्दाश्त से बाहर हो गई और ड्रम लावारिस ही पड़ा रहा, तो रघु और उसके एक साथी ने फैसला किया कि वो उसे खोल कर देखेंगे। हाँ, कि आखिर इसमें है क्या जो इतनी भयानक गंध आ रही है। ये एक स्वाभाविक जिज्ञासा भी है और बेचैनी भी। हिम्मत का काम था वैसे। बिल्कुल, शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि वो क्या देखने वाले हैं। उन्होंने मिलकर जोर लगाया और ढक्कन खुल गया। जैसे ही ढक्कन हटा, एक ठंडी भारी सी हवा का झोंका बाहर आया, जैसे अंदर कुछ दबा हुआ था, घुटा हुआ था। और गंध अपने चरम पर, इतनी तेज, इतनी भयानक कि वो दोनों कर्मचारी वो लड़खड़ाकर पीछे हट गए। ओ बाप रे! हाँ, एक शारीरिक प्रतिक्रिया, जैसे शरीर कह रहा हो कि इससे दूर रहो। सोचिए वो पल, आधी रात, खाली प्लेटफॉर्म। और फिर उन्होंने अंदर देखा। हाँ, और जो उन्होंने देखा वो शायद उनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक मंजर था। क्या था अंदर? ड्रम के अंदर कसकर लपेटी हुई एक महिला की लाश थी। लाश? हाँ, और उसे बहुत अजीब तरीके से, मतलब अप्राकृतिक ढंग से मोड़ा गया था ताकि वो उस ड्रम में फिट हो सके। हे भगवान! और बात यहीं खत्म नहीं होती। लाश का चेहरा पूरी तरह ढका हुआ नहीं था और उसकी आंखें वो खुली हुई थीं। खुली हुई आंखें? हाँ, और सबसे डरावनी बात, ऐसा लग रहा था मानो वो आंखें सीधे उन्हीं को घूर रही हों जो ड्रम के ऊपर झुके थे। नहीं, ये बहुत भयानक है। हाँ, ये विवरण रोंगटे खड़े कर देता है। मौत तो वैसे ही विचलित करती है, पर किसी मृत व्यक्ति की खुली आंखें जो आपको घूरती लगें, वो डर को कई गुना बढ़ा देती हैं। रघु का क्या हुआ होगा ये देखकर? वो चीखते हुए पीछे गिर पड़ा, जाहिर है दहशत के मारे। और ढक्कन? ढक्कन उसके हाथ से छूट गया।
वो गोल गोल घूमता हुआ जमीन पर गिरा और लुढ़क कर रघु के पास आके रुका। अच्छा, लेकिन यहाँ एक और छोटी सी पर बहुत अजीब बात है। क्या? जब ढक्कन उसके पास आके रुका, वो एकदम शांत नहीं हुआ। वो अभी भी हल्का हल्का कांप रहा था, जैसे घूम रहा हो। क्यों? हवा से या गिरने के असर से? पता नहीं, या फिर जैसा कहानी इशारा करती है, जैसे ड्रम के अंदर अभी भी कोई हलचल हुई हो, जरा सी, जिसने ढक्कन को पूरी तरह शांत नहीं होने दिया। ओह, ये क्या पता वाली बात और डराती है कि अंदर कुछ हिला था। ये सवाल ही डरावना है। खैर, इसके बाद तो जाहिर है पुलिस को बुलाया गया। हाँ, तुरंत पुलिस आई, इलाका सील किया गया, सबूतों को सुरक्षित रखने के लिए। जांच शुरू हुई होगी। हाँ, जांचकर्ता आए, उन्होंने अपनी कार्रवाई की और फिर उस नीले ड्रम को उसके अंदर के भयानक राज के साथ अपने साथ ले गए। ड्रम तो चला गया, कहानी खत्म। नहीं, ड्रम तो चला गया, पर कहानी वहीं रह गई। प्लेटफॉर्म 16 पर, मतलब? कहते हैं ना, कुछ जगहें अपनी कहानियां समेट लेती हैं, खासकर ऐसी भयानक कहानियां। उस रात के बाद प्लेटफॉर्म 16 वैसा नहीं रहा। एक बोझ सा आ गया उस जगह पर। हाँ, एक अनकहा साया जो शायद वहां काम करने वालों को महसूस होता रहा। और इसी से जुड़ी है वो बात जो इस कहानी को और भी अजीब बनाती है। कुलियों के अनुभव। हाँ, वो लोग जो रोज वहां होते हैं, जो उस जगह को जानते हैं, क्या कहते हैं वो? उनमें से कई कसम खाकर कहते हैं कि उस घटना के बाद अक्सर देर रात में, खासकर रात के 2 बजे के बाद, जब स्टेशन पर एकदम सन्नाटा होता है, हाँ, जब बिल्कुल शांत होता है सब, तब उन्हें पार्सल रूम के पास से एक धीमी सी आवाज सुनाई देती है। आवाज? कैसी आवाज? थपथपाने की, जैसे कोई अंदर से दरवाजा या दीवार थपथपा रहा हो, धीरे धीरे। ओ, रात के सन्नाटे में पार्सल रूम से थपथपाने की आवाज, जहां वो ड्रम मिला था। हाँ, ये सोचकर ही डर लगता है। बिल्कुल। अब सवाल ये है कि ये आवाज क्या है? क्या ये सच में है या सिर्फ उन कुलियों का वहम है? उस रात का डर, यादें, हाँ, या शायद सामूहिक तनाव। या फिर क्या ये वाकई उस अनसुलझे रहस्य का कोई हिस्सा है जो अब भी वहां है? अक्सर ऐसा होता है, जहाँ कोई बड़ी त्रासदी होती है, वहाँ ऐसी कहानियां बनने लगती हैं। अजीब आवाजें, एहसास। हाँ, ये बिल्कुल शहरी किंवदंतियों, अर्बन लेजेंड्स के बनने जैसा है। एक सच्ची भयानक घटना होती है, कुछ सवाल अनसुलझे रह जाते हैं, और फिर उसमें लोगों के डर, अनुभव, कल्पनाएं जुड़ जाती हैं। शायद ये थपथपाहट की कहानी भी इसी का हिस्सा हो। तो अगर हम इस पूरी कहानी को देखें, इसके मुख्य हिस्से क्या हैं? एक लावारिस नीला ड्रम जो अचानक प्रकट होता है, उसके अंदर एक महिला की भयानक खोज, पुलिस की जांच जिसका नतीजा हमें नहीं पता, और सबसे आखिर में प्लेटफॉर्म 16 पर छाया हुआ एक डर, एक रहस्य, जिसकी गवाही देती है वो कथित थपथपाहट की आवाज। और ये कहानी कई सवाल छोड़ जाती है। बहुत सारे। वो महिला कौन थी? उसकी पहचान हुई? उसे किसने मारा? क्यों मारा? उस ड्रम को कौन और कैसे छोड़ गया वहां बिना किसी के देखे? क्या कातिल कभी पकड़े गया? और क्या वो थपथपाहट की आवाजें सच है या सिर्फ डर? ये घटना ये भी दिखाती है कि कैसे रोजमर्रा की जगह है, एक रेलवे स्टेशन, हाँ, जो जिंदगी और रफ्तार का प्रतीक है, वो अचानक किसी भयानक राज का केंद्र बन सकता है और हमेशा के लिए बदल सकता है। सही कहा। उस एक घटना ने प्लेटफॉर्म 16 की पहचान बदल दी होगी, कम से कम उन लोगों के लिए जो ये कहानी जानते हैं। ये सोचने वाली बात है, एक जगह जहां हजारों लोग रोज आते जाते हैं, वहां ऐसी घटना उस जगह की पूरी फील कैसे बदल सकती है। हाँ, वो रात की खामोशी जो पहले शायद सुकून देती हो, अब डराती होगी। वो पार्सल रूम अब एक खौफनाक याद बन गया होगा। तो आखिर में हम अपने श्रोताओं के लिए ये सवाल छोड़ जाते हैं, क्या जगहों की अपनी यादाश्त होती है? क्या बुरी घटनाएं अपनी छाप छोड़ जाती हैं? प्लेटफॉर्म 16 पर देर रात सुनाई देने वाली वो कथित थपथपाहट, क्या वो सिर्फ डर है, मन का वहम, या फिर वो वाकई उस अनसुलझे भयानक रहस्य की कोई धीमी लगातार गूंज है जो आज भी वहां मौजूद है, जवाबों का इंतजार कर रही है? इसका जवाब शायद तथ्यों में नहीं, बल्कि हमारे अपने डर और विश्वास में छिपा है।